जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के चतुर्दश गुणस्थान अधिकार पर चर्चा चल रही है। एक मिनट, मेरा फोन नहीं, उसमें हमारी 10 गुणस्थान 12 गुणस्थान तक की चर्चा हुई। कल नोट्स लिखे थे आंटी ने, तो उसमें थोड़ी कुछ मुझे लगा कि करेक्शन की जरूरत है। अपन पहले उसकी चर्चा करते हैं, फिर आगे 13वां गुणस्थान पढ़ते हैं। आंटी ने जो थोड़ा लिखा ना, तो 10, 11, 12 तीनों गुणस्थान मिक्स हो गए इसमें। तो हम पहले चर्चा करते हैं कि 10वां गुणस्थान किसे कहता है। अगर 7वें से चर्चा प्रारंभ करें तो 7वें के अंत में श्रेणी लगती है। एक 7वें के 2 भेद होते हैं, एक सातिशय और एक स्वस्थान। स्वस्थान जब अवस्था होती है तो उसमें छठे और 7वें गुणस्थान में झूला झूलना जैसे होता है, और जब सातिशय अवस्था होती है तो उस अवस्था में 7वें गुणस्थान के अंत में यह अवस्था होती है, और इसमें श्रेणी लगाते हैं जीव। जो मुनिराज होते हैं वो श्रेणी पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। श्रेणी का अर्थ होता है उत्कृष्ट शुद्ध परिणाम, है ना, बहुत शुद्ध परिणाम, जिससे कि आगे की ओर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके, ऐसे परिणाम। तो 2 तरह की श्रेणी लगती है, एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। उपशम श्रेणी जो जीव लगाते हैं वो 11वें गुणस्थान तक जाते हैं और 11वें गुणस्थान से वापस नीचे गिर जाते हैं। किंतु गिरने का क्रम यही होता है 10, 9, 8, 7, 6 पर आकर रुक जाते हैं। तो ये होती है उपशम श्रेणी। दूसरी प्रकार की श्रेणी लगती है, उसे कहते हैं छपक श्रेणी, जो कि मुनिराज अगर छपक श्रेणी पर लगे तो उससे छपक श्रेणी लगाएं, मतलब छपक श्रेणी लगाएं यानी अंदर स्थिरता बहुत उग्र पुरुषार्थ द्वारा स्थिरता अधिक हो, तो फिर वो लगती है छपक श्रेणी। और उसमें जीव जब जाते हैं तो 8, 9, 10 और 12 ऐसे 4 गुणस्थानों पर जाते हैं, और 12वें गुणस्थान के बाद भी गिरते नहीं हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये 2 श्रेणी होती है। 8वें गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण गुणस्थान। ऐसे परिणाम का होना, ऐसे शुद्ध परिणाम का होना जो पहले कभी नहीं हुए हैं, ऐसे शुद्ध परिणाम का होना, वो अपूर्वकरण है। ये दोनों श्रेणी वाले जीव चढ़ते हैं 8वें, 9वें, 10वें में। यहाँ पर स्वंजलन कषाय का मंद उदय होता है, मंदतर उदय होता है ना। 7, 8वें गुणस्थान में स्वंजलन कषाय का मंदतर उदय होता है। फिर आता है 9वां गुणस्थान। 9वें गुणस्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। इसमें स्वंजलन कषाय का मंदतम उदय होता है, बहुत कम उदय स्वंजलन कषाय का होता है। उसके बाद आता है 10वां गुणस्थान। इस गुणस्थान में स्वंजलन कषाय में से भी मात्र लोभ, जो लोभ कषाय है उसका ही उदय रहता है ना। बाकी की क्रोध मान माया, स्वंजलन में से भी क्रोध मान माया नहीं, ओनली लोभ का उदय रहता है। और उदय रहता है और अबुद्धि पूर्वक रहता है, वो लोभ भी अबुद्धि पूर्वक का लोभ रहता है। इस तरह का 10वां गुणस्थान। तो 8, 9, 10 ये 3 गुणस्थान तो पुष्पा आंटी सारी श्रेणी वाले, चाहे उपशम श्रेणी वाले हों या छपक श्रेणी वाले हों, दोनों ही 8, 9, 10 तीनों तो सेम होते हैं। अब जो उपशम श्रेणी वाला जीव है वो 11वें गुणस्थान में चला जाता है। 11वें गुणस्थान का पूरा नाम है उपशांत मोह वीतराग छदमस्त गुणस्थान। क्या नाम है? उपशांत मोह वीतराग छदमस्त गुणस्थान। ये है 11वें गुणस्थान का नाम।
इस समय जब जीव आ जाता है तो ये किसी कर्म का उदय नहीं है इस गुण स्थान में, मतलब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का तो है, किंतु कोई स्पेशल उदय के कारण ये गुण स्थान होता है ऐसा नहीं। यहाँ पर सारी कषाएं शांत हो जाती हैं, उपशांत हो जाती हैं, दब जाती हैं, तब 11वां गुण स्थान होता है। अब सारी दबी हुई कषाय 11वें गुण स्थान में थी। इसका एक प्रश्न है, उपशांत मोह में यथा क्या चारित्र कैसे होता है? जब नीचे गिरते हैं तो फिर हाँ, यथा क्या चारित्र? हाँ, यथा क्या चारित्र तो होता है, क्योंकि ये चारित्र का भेद है। पूर्णता तो है चारित्र की, किंतु उसमें दबी हुई कषाएं हैं, बस इतना ही अंतर है। 11वें और 12वें गुण स्थान में कोई चारित्र में अंतर नहीं, किसी तरह का सम्यक्त्व में अंतर नहीं, इतना ही शुद्ध है जैसा छपक श्रेणी वाले का चारित्र और सम्यक्त्व है। बस वो दबा हुआ है और दब के वापस उत्पन्न हो जाता है। जैसे अपन ने औपशमिक सम्यक्त्व में बात की थी ना आंटी, औपशमिक सम्यक्त्व और छायिक सम्यक्त्व दोनों में समान निर्मलता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी बात करेंगे तो चारित्र बिल्कुल जैसे 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र बताया है, वैसे ही 11वें गुण स्थान में भी यथाख्यात चारित्र बताया है, किंतु वो दबा हुआ शत्रु प्रकट हो जाता है, इसलिए तुरंत ही उस जीव का गुण स्थान गिर जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक और बात जो बताई थी कि इस गुण स्थान में जैसे 11वें गुण स्थान में बात बताई ना कि कैसा है कि वीतरागता तो है किंतु सर्वज्ञता नहीं है 11वें गुण स्थान में। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का उदय है इस गुण स्थान में, इसलिए सर्वज्ञता नहीं है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, और अंतराय का उदय है, ध्यान से सुनना, अंतराय का उदय है बेला भाभी, इसलिए अनंत सुख नहीं है किंतु पूर्ण सुख है। क्या कहा पुष्पा आंटी? 11वें और 12वें गुण स्थान में अनंत सुख नहीं है, उस जगह संज्ञा, उस सुख को क्या संज्ञा प्राप्त है? पूर्ण सुख। 11वें और 12वें गुण स्थान वर्ती जीव पूर्ण सुखी तो हैं किंतु अनंत सुखी नहीं है। क्या अंतर हो गया पूर्ण सुखी और अनंत सुखी होने में? क्या अंतर हो गया कि अगर कर्णानी योग है ना, बहुत सूक्ष्मता से हर चीज को पकड़ता है, क्योंकि वहां पर अंतराय कर्म का उदय है। अंतराय का क्या काम है? बल प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना, है ना। अंतराय का नाश होता है तो बल और शक्ति प्रदान होती है। तो अब उस जीव में 11वें और 12वें गुण स्थान वाले जीव में अनंत बल नहीं है, अनंत सामर्थ्य नहीं है कि वो अनंत सुख को झेल सके। क्या कहा बेला भाभी, समझ में आया कि क्या पूर्ण सुख और अनंत की उस सुख को, इतने सुख को हजम भी तो कर सके, पचा भी तो सके, इतनी शक्ति होनी चाहिए। और वो अनंत अनंत वीर्य कब प्रकट होगा? जब अंतराय कर्म का क्षय होगा, तब अनंत वीर्य प्रकट होगा। तो 13वें गुण स्थान में अनंत वीर्य प्रकट होगा, तभी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख भी प्रकट होगा, है ना। इसलिए क्या कहा? 11वें और 12वें गुण स्थान में पुष्पा आंटी कौन सा सुख है? पूर्ण सुख है, किंतु अनंत सुख नहीं है। कितनी मतलब एकदम साइंटिफिकली हर चीजें प्रूव है कि क्यों है अनंत सुख, क्यों है पूर्ण सुख, क्यों है अनंत सुख, क्यों नहीं है। तो इसलिए ये 11वें गुण स्थान की दशा है कि जहां पर यथाख्यात चारित्र है, वीतरागता है, पूर्ण सुख है किंतु अनंत सुख नहीं है, अनंत ज्ञान नहीं है और अनंत दर्शन भी नहीं है। मोहिनी का क्षय हो गया है क्षीण मोह गुण स्थान में, मोहिनी का उपशम हो गया है, उपशांत ये वाले उपशम श्रेणी वाले इस गुण स्थान में, 11वें गुण स्थान में, किंतु फिर भी पूर्ण सुख में बाधा हो रही है, इसलिए उन्हें पुरुषार्थ जारी रखते हुए वो 13वें गुण स्थान में जाते हैं। अभी इसमें जो सबसे बड़ा पुष्पा आंटी जो आपके लिखने में हुई है, वो गमन आगमन वाली थोड़ी चर्चा गिचपिच हो गई है। तो अब थोड़ा सा हम 7वें से लेके 12वें गुण स्थान में गमन आगमन की चर्चा पे कर लेते हैं। इसमें सबको भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये वाली चर्चा अपन कर लेते हैं, उसके बाद 13वें गुण स्थान पर चलेंगे। 8वें 9वें 10वें ये तीनों गुण स्थानों का एक सा समझना
कि ये तीनों गुणस्थान में जीव आगे ही बढ़ता है, 8वें से 9वें, 9वें से 10वें, 10वें से 11वें या 12वें में, बीच में श्रेणी के बीच में पलटता नहीं है। और इनका काल कितना बताया? अंतर्मूर्त काल। कितना बताया? अंतर्मूर्त काल। ये कल प्रश्न भी दिया था, मेरे को ध्यान में है ना। उत्कृष्ट काल, अंतर्मूर्त और जगन्य काल एक समय, ये उपशम श्रेणी वाले जीव के लिए। और जो जीव छपक श्रेणी पर चल रहा है उसके लिए उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त और जगन्य काल भी अंतर्मूर्त। मतलब वो अंतर्मूर्त में बहुत सारे भेद होते हैं ना। अब आप पूछें कि 8वें गुणस्थान में कितनी देर रहता है, 9वें गुणस्थान में कितनी देर रहता है, 10वें गुणस्थान में कितनी देर रहता है, तो उसका अलग से खुलासा नहीं है, वो सब का काल अंतर्मूर्त काल बोल दिया है ना। ये सब का मिला के अंतर्मूर्त काल बोल दिया। हाँ, अब बताइए जो कल बोला था सुनीता आंटी, बताइए दोनों में क्या अंतर है, क्यों ऐसा बोला? कि पहले प्रश्न बोलती हूँ फिर उत्तर बोलना। कि उपशम श्रेणी का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त और जगन्य काल एक समय कहा, और छपक श्रेणी का उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त और जगन्य काल भी अंतर्मूर्त कहा, ऐसा क्यों? हाँ बोलिए सुनीता आंटी। छपक श्रेणी में तो अंतर्मुहूर्त ही आएगा, क्यों छपक हो रहा है वो। छपक चल रहा है तो वो मतलब गिरेगा नहीं वो वाला जीव, तो वो अंतर्मुहूर्त ही रहेगा, अंतर्मुहूर्त में ही जाएगा वो। नहीं ठीक है, गिरेगा नहीं वो तो ठीक है। हाँ बोलिए बेला भाभी। एक तो क्या, छपक श्रेणी में जीव की मृत्यु नहीं होती तो उसे अंतर्मुहूर्त तक रहना ही पड़ेगा, और उच्चतम श्रेणी के जीव की अगर मृत्यु हो जाती तो भी वो एक समय तो रहेगा ही रहेगा वहां पे। वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां चाहिए इसके लिए तो, है ना। क्या बताया था? ये अपन ने बात की थी कि उपशम श्रेणी वाले जीव का मरण हो सकता है, किंतु जो जीव छपक श्रेणी पर है उस जीव का बीच में, इन गुणस्थानों के बीच में, 8, 9, 10, 12 इन गुणस्थानों के बीच में मरण नहीं होता है, इसलिए वो अंतर्मूर्त तो रहेगा ही। और जो उपशम श्रेणी वाला है वो भी किसी गुणस्थान में, जैसे 8वें गुणस्थान को टच किया उस जीव ने, तो कम से कम एक समय तक तो 8वें गुणस्थान में रहेगा, और कदाचित मृत्यु हो जाए तो फिर बीच में गुणस्थान वापस गिर के चौथे गुणस्थान में आ जाएगा। पुष्पा आंटी समझ में आया? मतलब यहाँ गमन की बात कर रहे हैं अपन कि कहाँ जा सकता है, कि 8, 9, 10 ऊपर की तरफ ही गमन करेगा, 8वें गुणस्थान से 9वें, 9वें से 10वें, 10वें से 11वें, बीच में मृत्यु हो गई तो वो गिरकर छठे गुणस्थान में आ जाएगा या चौथे में आ जाएगा, छठे में भी नहीं चौथे में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया पुष्पा आंटी? और आगमन की बात करें, आगमन की बात करें तो ये भी क्रम से ही, 7वें के बाद ही 8वां आएगा, 8वें के बाद ही 9वां आएगा, 9वें गुणस्थान के बाद ही 10वां आएगा, और 10वें के बाद ही 11वां आएगा उपशम श्रेणी वाले जीव के। और छपक श्रेणी वाले जीव को 10वें के बाद 12वां आ जाएगा। बस उतना सही अंतर समझना है ना। तो गमन भी क्रम पूर्वक होगा और आगमन भी क्रम पूर्वक होगा, इतनी सरल सी बात है। गमन भी क्रम पूर्वक होगा और आगमन भी क्रम पूर्वक ही होगा। 11वें गुणस्थान की एक और विशेषता बताई थी कि 11वें गुणस्थान से गिरते ही गिरते हैं, और 12वें गुणस्थान से कभी भी गिरते नहीं हैं, आगे ही बढ़ते हैं। जो जीव 11वें गुणस्थान में 11th क्लास में पहुंच गया है वो निश्चित रूप से नीचे गिरेगा ही, इसलिए 11वें और दूसरे गुणस्थान को गिरने वाला गुणस्थान कहते हैं। और 12वें गुणस्थान पर कोई हो गया, देखो यहाँ भी 12वें गुणस्थान की बहुत वैल्यू है, लोकल में भी बोर्ड के एग्जाम्स 12वें गुणस्थान 12वीं क्लास में होते हैं, इसलिए 12वें क्लास का बहुत महत्व है। और गुणस्थानों में भी 12वीं का बहुत महत्व है कि 12वीं बन पे आ गए तो पक्का है कि अब भगवान बनने ही वाले हैं, परमात्मा बनने ही वाले हैं कुछ समय में, क्योंकि यहाँ पर मोह का क्षय हो जाता है 12वें में। हाँ 12वें में मोह का, शत्रु का नाश ही हो गया है, तो अब कोई
दुखी करने का कोई कारण नहीं बचा है, और सबसे बड़ा शत्रु मोह शत्रु है, उसका नाश हो गया तो बाकी के कर्म भी धीरे धीरे दुम दबा के भाग जाएंगे, है ना। मोह सबसे बड़ा शत्रु मोहनीय कर्म, और उसका नाश 12वें गुण स्थान में हो गया, इसलिए 12वें गुण स्थान का बहुत महत्व है। और बाकी तो ठीक है, ये गमन आगमन वाली बात थी। पुष्पा आंटी, मैं एक बार और देख लेती हूँ जो आपने लिखा था। हाँ, ये नीचे का गमन आगमन 10वें गुण स्थान से 11वें में गमन होता है उपशम श्रेणी वालों का, और नीचे गमन लिखा था आपने, तो 10वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान में गमन होता है छपक श्रेणी वालों का। ये नीचे वाला, ऊपर नीचे वाला शब्द काट दीजिएगा इसमें से, तो ठीक है। और बाकी ये यथाख्यात चारित्र होता है, इर्यापत आश्रय होता है, ये बाकी ठीक है। अच्छा, ये एक और बात थी कि वीतरागता, ये लिखा है ना आपने, वीतरागता की दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, कषाय दबकर पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई है तथा यह वीतरागता आगे तक रहेगी। तो ये आप 11वें गुण स्थान में दबकर, दबे नहीं है, मतलब ये वाले कर्म तो छपक श्रेणी वाले के भी दबे हुए हैं, है ना। छपक श्रेणी वाले के भी नष्ट नहीं हुए हैं, नष्ट 12वें गुण स्थान में जाके होंगे। या आपने 11वें गुण स्थान के उसमें लिखी है, चर्चा में लिख दी है ये बात, ठीक है। अब इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। और सूक्ष्म लोक का उदय होता है, हाँ ठीक है, बाकी ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं 13वें गुण स्थान की चर्चा करते हैं। हम स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक बार हम पूरा इसका रिवीजन बाद में भी करेंगे, 12 तक के पूरे 14 ही गुण स्थान का रिवीजन एक बार ये सारे गुण स्थान हो जाएं तो शॉर्ट में इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तेरहवें गुण स्थान का वर्णन, यहाँ से परमात्म दशा प्रारंभ हो जाती है। परमात्मा हो जाते हैं जिनके की हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं, ऐसी परमात्म दशा यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। पढ़ते हैं 13वां गुण स्थान। क्षीण मोह पूरन भयो करि चूरन चित चाल, अब सजोग गुण थान की वर्णो दसार साल। क्षीण मोह पूर्ण भयो, क्षीण मोह वीतराग छद्मस्त गुण स्थान का वर्णन पूर्ण हुआ। करि चूरन चित चाल, जहां पर चित्त की वृत्ति चूर्ण करने वाले, देखो ये कैसा शब्द लिखा है, अर्थ में लिखा है ना, चित्त की वृत्ति को चूर्ण करने वाले, मतलब चित्त की चंचलता को नष्ट करने वाले, अर्थात 12वें गुण स्थान में परिणाम स्थिर हो जाते हैं। इसको सरल भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे, 12वें गुण स्थान में परिणाम स्थिर हो जाते हैं। तो ऐसे क्षीण मोह गुण स्थान का वर्णन समाप्त हुआ। अब सजोग गुण थान की वर्णो दशा रसाल, और अब सयोग गुण स्थान का वर्णन, जो आनंदमयी अवस्था है, उसका वर्णन प्रारंभ करते हैं। 13वें गुण स्थान का स्वरूप, यहाँ पर थोड़ा सा आज और मेहनत का काम है, समझिए कर्म के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा सा आज और मेहनत का काम है, ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 106 नंबर का छंद है, बोलते हैं एक साथ। जाकी दुख दाता घाती चोकरी विनसी गई, चोकरी अघाती जरी जवेरी समानी है। प्रगट भयो अनंत दंसन अनंत ज्ञान, वीरज अनंत सुख सत्ता समाधान है। जामे आऊ नाम गोत वेदनी प्रकृति 80 81 84 व 85 परवान है। सोहे जिन केवली जगत वासी भगवान, ताकि जो अवस्था सो सुजोगी गुण थान है। अभी आ गई 80 81 84 85, सब करने पड़ेंगे याद अब, है ना। चलिए करते हैं।
सरल है, वैसे बहुत कठिन नहीं है। आपको कर्मों के भेद आते हैं तो सरल ही है ये चर्चा। जाकी दुख दाता घाती चोकरी विनसी गई। इस गुण स्थान में जिसकी दुख को देने वाली घाती कर्म चोकड़ी। कौन से घातिया कर्म मम्मी? 4 घातिया कर्म कौन कौन से होते हैं? मम्मी बोलो, अनम्यूट करो। 4 घातिया कर्म कौन से होते हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी और मोहनी और अंतराय। वेदनी अंतराय। है ना? हाँ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। रेखा जी नाम तो पता ही होंगे, ये 4 घातिया कर्म होते हैं। इनकी चोकड़ी नष्ट हो गई है, क्षय हो गया है ना अब, क्योंकि 12वें गुण स्थान में सही छपक नाम हो गया। तो यहाँ पर ये चारों 12वें गुण स्थान में सिर्फ मोहनी का क्षय हुआ था, बेला भाभी, और 13वें गुण स्थान में चारों का, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, जो शेष 3 थे उनका भी नाश हो गया। 12वें गुण स्थान में सुशीला आंटी किसका नाश था? खाली मोहनी का क्षय मोहनी। है ना। और 13वें गुण स्थान में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का भी क्षय हो गया। चोकरी अघाती जरी जवेरी समानी है। और जो 4 अघातिया कर्म बचे हैं वो भी कैसे हैं? जली हुई रस्सी के समान हैं। जली हुई रस्सी कभी देखी है? बल रहता है उसके अंदर ऐसे के ऐसे, और अगर उसको हाथ लगाओगे तो फुर्र करके एकदम ऐसी हो जाएगी, ढह जाएगी, किंतु दिखेगी वहां पड़ी हुई है काली काली वो रस्सी, तो बिल्कुल जली हुई रस्सी के जैसे रस्सी दिखेगी। मतलब उसमें शक्ति नहीं बची है बांधने की, उस रस्सी में बांधने की शक्ति नहीं बची है। ऐसे ही अघातिया कर्म है तो इस गुण स्थान में, किंतु शक्तिहीन है, आगे कर्मों का बंधन नहीं करा सकते, इसलिए उन्हें जली हुई रस्सी कहते हैं। तो 8 कर्मों में से 4 घातिया कर्म का तो नाश हो गया है, और अघातिया कर्म की सत्ता मात्र है, वो जली हुई रस्सी के जैसे बलहीन है। अब 4 घातिया कर्म का नाश हुआ तो क्या हुआ? प्रगट भयो अनंत दंसन अनंत ज्ञान। और क्या प्रगट हो गया? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, वीरज अनंत सुख। ये अनंत जो बीच में लिखा है ना उसको दोनों जगह लगा लेना, अनंत वीर्य और अनंत सुख। ऐसे ये 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, सत्ता समाधान है और सम्यक छायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है। इस तरह से यहाँ पर 4 घाती कर्म का नाश, 4 अनंत चतुष्टय की प्राप्ति, और उसके अलावा छायिक सम्यक्त्व अलग से लिखा, उसकी प्राप्ति हो गई है। जामे आऊ नाम नाम गोत वेदनी प्रकृति 80, 81, 84 व 85 परवान है। अब थोड़ी सी यहाँ से हम चर्चा प्रारंभ करते हैं कि टोटल कर्म के कितने भेद होते हैं, कितनी प्रकृति है कर्म की? 148 कर्म की प्रकृति 148 है। उसमें से 47 घाती कर्म की है और बाकी की 101 बचती है वो अघातिया कर्म की है ना। जिसको कर्म की प्रकृतियों के भेद पता है, अब अपन नाम की चर्चा नहीं करेंगे कि कैसे है। घातिया कर्म की 47 और अघातिया कर्म की 101, 101। ऐसे टोटल कर्म की कितनी प्रकृति है रेखा जी? 148 है ना। और जब हम ये पूजा करते हैं ना, देव शास्त्र गुरु की, देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत, देव शास्त्र गुरु की ध्यानत राय जी की, तो उसमें पहली कर्मन की है जयमाला की। क्या लाइन है सुशीला आंटी? कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते हाँ, अष्टादश कर्म दोष। 63 प्रकृति नाशी, जीते अष्टादश दोष राशि। 18 दोषों को जीता है और कैसी? कर्म की 63 प्रकृति का नाश किया है। तो अब आप गिनिए 148 माइनस 63 कितनी बचती है? करिए फटाफट कैलकुलेट करिए, भाई साहब बता देंगे जल्दी से। 148 में से 63 माइनस कर दें, कितनी बची? 85, 85 है ना।
तो यहाँ पर वही लिखा है, देखो 81, 84 व 85। 85 तो समझ में आ गया, परवान है, मतलब कर्म की 148 प्रकृति में से 63 प्रकृति का तो क्षय हो गया है और 85 प्रकृति अभी सत्ता में है। वो पूजा में कौन सी प्रकृति बताई है? जिनका नाश हो गया है। तो 63 प्रकृति का तो नाश इस गुण स्थान में हो गया है और 85 प्रकृति अभी सत्ता में है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बोलिए पुष्पा आंटी, कितनी प्रकृति का नाश हो गया है और कितने का उदय बता रहे हैं इसमें अभी? अनम्यूट करिए आपको। पीछे से प्रकृति बची है हाँ, और 101 तो घातिया कर्म की नाश हो गई, अघाती कर्म की, और 47 घातिया कर्म का नाश हो गई। नहीं नहीं, 101 और 47 नाश करेंगे तो सिद्ध बन गए पूरे ही। टोटल घातिया अघातिया की मिलाकर 63 प्रकृति का क्षय हो गया है और 85 प्रकृति अभी सत्ता में है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके आगे पढ़ते हैं कि ये कहाँ से लिखा, 80, 81 और 84, ये फिगर कहाँ से आया? कि ये अगर आप जो 85 प्रकृति बताई है, इसी में ही आगे इसके विशेष जो है ना, विशेष चर्चा की है, उसमें पूरा डिटेल में लिखा है कि अगर ये 85 प्रकृति में से 5 प्रकृति के नाम आप अलग से याद कर लीजिए। कौन सी? तीर्थंकर प्रकृति, फिर आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग, आहारक बंधन और आहारक संघात। ये 5 चीजों के नाम याद कर लीजिए तो ये सब चीजें याद हो जाएगी। कौन सी 5 चीजें? तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग, आहारक बंधन और आहारक संघात। ये 5 चीजें याद करते हैं। पहले इनको समझ लेते हैं हल्के से, क्या होते हैं। आहारक शरीर, जो एक शरीर होता है, किसी किसी भावलिंगी मुनिराज को होता है ये, है ना। आहारक आंगोपांग, आंगोपांग किसे कहते हैं? अंग और उपांग, हाथ पैर ये अंग हैं और नाक कान गला मुंह कान ये सब उपांग हैं, तो ये आहारक आंगोपांग कहलाए। उसके बाद है आहारक बंधन। आहारक बंधन किसको कहते हैं? कि इन सबको इकट्ठा करके रखना, जोड़ के रखना, उसे कहते हैं बंधन। और संघात किसको कहते हैं? मजबूती से जोड़ देना, उसको कहते हैं संघात, है ना। इसके लिए जो उदाहरण आता है वो आता है कि जैसे ईंटें हैं, ईंटों को अगर हमने गारे से चिपकाते हैं ना, पहले उससे गारे से एक साथ फिक्स कर देते हैं, तो वो हुआ कि उन्हें बंधन कर दिया ईंटों को। अब उसके ऊपर अगर सीमेंट लगा देते हैं तो वो दीवार एकदम मजबूत हो जाती है, डबल पक्की हो जाती है। सीमेंट लगा दिया तो अलग अलग ईंटें नहीं दिखेंगी, वो एक साथ एकदम फ्लैट हो गई। तो बंधन में तो क्या होता है कि छिद्र आदि दिखते हैं, और जब ये ऊपर सहनन हो जाता है, संघात हो जाता है, तो वो अच्छे से आंगोपांग हमारे फिक्स हो जाते हैं एक जगह पर। इसे आंगोपांग, उसे संघात कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 चीज क्या याद करी हमने? तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग, आहारक बंधन और आहारक संघात। अगर इन 5 का भी क्षय हो जाता है तो उस जीव को 80 प्रकृति सत्ता में रहती है। ये पहला लिखा है ना 80 शब्द बेला भाभी, ये 80 प्रकृति का उदय उस जीव की सत्ता उस जीव को है। ये 85 में से 5 और कम कर दी। अब जिसको सिर्फ तीर्थंकर प्रकृति का क्षय हो गया है, मतलब कोई जीव जो तीर्थंकर नहीं बन रहा है, ऐसा जीव है, तो उसको कहेंगे 84 प्रकृति की सत्ता है। तीर्थंकर प्रकृति की भी सत्ता नहीं है उस जीव को, तो क्या हुआ? 84 प्रकृति की सत्ता है। और 81 कैसे होगी? कि तीर्थंकर की सत्ता है किंतु आहारक आदि जो ये 4 बताए इनकी सत्ता नहीं है, तो 81 प्रकृति की सत्ता कही है। समझ आया या ऊपर से उड़ गया? भाभी ऊपर से उड़ गया। उड़ गया ऊपर से। चलिए एक बार वापस से बताते हैं। देखो एक छोटी सी बात बताती हूँ, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं।
2 लोगों का इंटरव्यू लिया एक बार सरकार ने। दोनों 108 साल की आयु थी, हष्ट पुष्ट थे, बहुत हेल्दी थे, एकदम लकड़ी का सहारा भी नहीं था 108 साल की उम्र में। तो पहले वाले से इंटरव्यू लिया कि आपकी इतनी लॉन्ग लाइफ और हेल्दी रहने का क्या राज है। तो उसने कहा मुझे पता नहीं क्या राज है, मैं तो मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ और भोजन करता हूँ टाइम पर, बस मुझे इतना पता है। दूसरे से पूछा कि आपकी इतनी 108 साल तक रहने का क्या राज है। तो वो कहता है मैं बहुत प्रॉपर भोजन करता हूँ, कैल्शियम की जगह कैल्शियम लेता हूँ, और मैं अपना जो भोजन करता हूँ ना उसको एक एक घास को सोचता हूँ कि इस घास का क्या हो रहा है। मैं भोजन कर रहा हूँ तो मुंह में जा रहा है, फिर फूड पाइप में जा रहा है, फिर स्टमक में जा रहा है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैं एक एक घास के बारे में विचार करता हूँ और मस्त रहता हूँ कि देखो मैं कितने अच्छे से भोजन करता हूँ। ये मेरी हेल्दी लाइफ और लॉन्ग लाइफ का राज है। अब बताओ क्या फर्क है दोनों में? दोनों सुखी तो हैं, किंतु एक को बहुत डिटेल में पता है और एक को सिर्फ राज की बात पता है कि सुखी रहने के लिए हंसना खेलना जरूरी है, मस्त रहना जरूरी है। तो इसी तरह से अगर ये कर्म की प्रकृति नहीं याद हुई, 80-85 याद नहीं रहा, तो मोक्ष में कोई बाधा है कि नहीं है? क्या मस्त रहना आना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, इतना विचार पक्का रहना चाहिए, तो वो जीव को मोक्ष हो जाएगा। और दूसरा, जिसको बहुत कर्म की प्रकृति पता है, गुणस्थान में गमन आगमन हमको इतना कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं हो किसी को, सब कुछ पता है, वो भी एट लास्ट मोक्ष में ही जाने वाला है ना। इसलिए इनको समझने की कोशिश करना, किंतु अगर नहीं समझ में आए तो दुखी मत होना कि मुझे तो ये पाठ समझ ही नहीं आया, ये बात समझ ही नहीं आई। क्योंकि भोजन कैसे भी करे, अगर वो मस्त रहकर भोजन कर रहा है तो वो भोजन असर कर रहा है। वैसे ही अगर मैं आत्मा हूं ऐसा भाव सर्वोपरि है तो उसका मोक्ष पक्का है ना। कोशिश पूरी करते हैं अपन इन प्रकृति को समझने की, किंतु अगर नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, वापस कोशिश करेंगे। किंतु मैं आत्मा हूं, मुझे सम्यक दर्शन करना है, ये सब बाहर कर्मों का खेल है। मेरा काम क्या है कि मैं आत्मा हूं और उस आत्मा में स्थिर रहना, ऐसे परिणाम होना। पहली ठीक है, बार सब नया नया लगता है, जब बार बार सुने तो फिर थोड़ा अभ्यास में भी आ जाता है, बहुत फर्क अभ्यास में पड़ता है भी आ इससे। जाता है। सही बात है, सही बात है। इसलिए बार बार अभ्यास भी करते रहना। और किंतु फिर भी उस समय भी ये कर्मों की दशा है, मुझे अपनी आत्मा की दशा, मुझे अपने परिणाम में कर्मों में ये 80 का उदय है, 85 की सत्ता है, नहीं इतनों का क्षय, कुछ कर नहीं सकते हो आप इस कर्मों में। बस ये जानकारी मात्र है, और इससे हमारे सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है कि देखो सर्वज्ञ के ज्ञान में क्या क्या चीजें, कर्म इतने सूक्ष्म जो कर्म हैं उनकी बारीकियां भी उन्हें पता है। केवल ज्ञान की महिमा आती है, सर्वज्ञता की महिमा आती है ना। चलिए वापस से एक बार करते हैं। ये आखिरी की 2 लाइन क्या है? सो है जिन केवली जगत वासी भगवान। ऐसे जो केवली भगवान हैं, और जगतवासी क्यों कहा? क्योंकि संसारी हैं। 14वें जो 14 गुणस्थान के भेद किए हैं ना, वो कौन से जीवों के भेद हैं? संसारी जीवों के भेद है 14 गुणस्थान। सिद्ध हैं वो है मुक्त जीव, तो ये संसार में रह रहे हैं इसलिए संसारी भगवान हैं, इसलिए इन्हें सकल केवली भी कहते हैं, है ना। सकल परमात्मा भी कहते हैं, अरहंत परमात्मा भी कहते हैं। ऐसे ये गुणस्थान वाले हैं, ताकि जो अवस्था सो सजोगी गुण थान है, क्योंकि मन वचन काया से सहित हैं, इसलिए 13वें गुणस्थान का नाम क्या है? सयोग केवली जिन गुणस्थान। योग से सहित हैं, मन वचन काय के योग हैं, इसलिए सयोग केवली इस गुणस्थान का नाम है। ये पूरे का अर्थ हुआ। अब वापस से एक बार ये 80-85 की बात करते हैं। टोटल
85 प्रकृति जीव के पास बची। कब? जब केवल ज्ञान हो गया तब। कौन कौन सी नष्ट हो गई? कि टोटल 63 प्रकृति का नाश अरहंत जब बनते हैं तब 63 प्रकृति का क्षय हो जाता है। 63 का भी ब्रेकअप करेंगे तो घातिया कर्म की 47 और अघातिया कर्म की 16। ऐसी 63 कहीं आता है ना कि 63 प्रकृति कौन कौन सी है? तो घातिया कर्म की 47 प्रकृति और अघातिया कर्म की 16 प्रकृति। 16 में भी और भेद करेंगे तो 3 आयु। कौन कौन सी 3 आयु अब केवली भगवान को नहीं है? कि नरक, तिर्यंच और देव, ये 3 आयु नहीं है। और 13 नाम कर्म की प्रकृति, उसमें भी नाम कर्म में भी 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय, अभी वो बताऊंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, किंतु 13 वो है 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि। तो ऐसी टोटल 63 प्रकृति का नाश कर दिया है। तो 148 में से 63 माइनस करेंगे तो 85 प्रकृति की सत्ता 13वें गुण स्थान में है। किंतु किन्हीं किन्हीं केवली भगवानों के 85 की जगह 80 प्रकृति की सत्ता है। तो 80 प्रकृति कौन सी हुई? कि जो 85 है उसमें से 5 और कम कर दो रेखा जी। कौन से 5 कम कर दो? तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग, आहारक बंधन और आहारक संघात। इन 5 को और कम कर दो तो किसी किसी केवली भगवान को 80 प्रकृति की सत्ता है। किसकी बात कर रहे हैं बेला भाभी अभी हम? कि केवली भगवान को कितनी कर्म प्रकृतियां शेष केवली है, भगवान। है ना? तो किसी किसी केवली भगवान को 85 प्रकृतियां विद्यमान है, किसी किसी को 80 है। तो 80 में से ये 5 माइनस कर दी। कौन से 5? एक बार नाम बता देंगे रेखा जी? कौन सी 5 प्रकृति का और नाश हो गया? भाभी तीर्थंकर, आहारक बंधन, आहारक अंगूप, मैंने लिखा नहीं इसलिए ऐसे बता। हाँ बंधन, हाँ, आहारक शरीर, आहारक अंगूप, आहारक संगार। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब बिना लिखे इतना याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। एक तो तीर्थंकर प्रकृति और 4 आहारक की 4, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग, आहारक बंधन और आहारक संघात। ऐसी 5 प्रकृति का और क्षय हो गया तो किसी तीर्थंकर किसी किसी केवली भगवान को 80 प्रकृति का सत्ता है, 80 प्रकृति की सत्ता है। अब किसी किसी को 81 प्रकृति की सत्ता बताई तो ये 5 में से एक तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं है, बाकी 4 की है। तो कितने हो गए? 80 + 4 84, है ना? या फिर 85 में से एक कम कर देंगे, खाली तीर्थंकर प्रकृति खाली कम कर देंगे तो कितनी बचेंगी? 84। और अगर 85 में से 4 कम कर देंगे तो बचेंगी 81। समझ में आ गया? बोर्ड पे लिखे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, है ना? ये 80 और 5 का ही खेल है। अगर पूरी 85 है तो 85 में से 5 माइनस कर दिए तो 80, 85 में से 1 माइनस कर दिया तो 84, 85 में से 4 माइनस कर दिए तो 81। इस तरह से इन प्रकृतियों की सत्ता किसी किसी केवली को बताई है। ठीक है? समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। कोशिश पूरी करी आप लोगों ने। अगर कोई लिख के भेज देगा इन प्रकृतियों की कि कैसे 80, हाँ बेला भाभी, है ना, कैसे 85, 80, 81 और 80, ऐसी 4 चीजों के बारे में लिखना है तो एक बार लिख के भेज दीजिएगा तो सबको